हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 5.1 का निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना, जो सार्वअंतर होगा जो यानी कि एपी में है तो उसका 3 पद निकल जाएगा। तो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पहला तो बेसिक भी देख ले और पहले वाला वीडियो भी जाके प्ले लिस्ट में देख ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जो है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय तृतीय और चौथा पद ये है। इसको हम लोग कहते हैं A1 A2 A3 A4 4 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, जो कि प्रथम पद हम लोग कहते हैं पहला पद को। प्रथम पद जो है वो क्या है, प्रथम पद A बराबर वो है 0। इसके बाद D बराबर, जिसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं, तो D बराबर सूत्र होता है, D बराबर सूत्र जो होगा वो होगा A2 माइनस A1, इसके बाद A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो यहाँ तक आपको ये सूत्र को बैठा देना। इसके बाद देखिए A2 यहाँ पे A1 है और A2 A3 A4, तो यहाँ पे A2 है तो दूसरा स्थान पे कौन होता है, 1 2 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। माइनस है तो माइनस लगा देना है। दूसरा स्थान पे आता है -4। इसके बाद A1 तो माइनस है तो माइनस लगा देना है। A1 के जगह पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे पहला पद जो है 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देना है। बराबर का यहाँ पे हो जाएगा, घटेगा तो -4, क्योंकि पहला संख्या जो है माइनस में, इसलिए -4 होगा। इसके बाद A3 है, A3 में देखिए 1 2 3 -8 है, A3 में -8। इसके बाद माइनस है, सूत्र से माइनस लगा देना है। इसके बाद A2 का मान देखिए 1 2 तो माइनस, एक माइनस पहले से, एक माइनस यहाँ है तो प्लस का 4 हो जाएगा। बराबर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 में से प्लस का 4 घटा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए A4 है, A4 क्या है 1 2 3 4 तो माइनस का है 12 और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। इसके बाद यहाँ पे देखना है A3 1 2 3 की जगह पे क्या है, यहाँ पे तीसरा पद -8 तो यहाँ पे एक माइनस पहले से तो प्लस का 8 बराबर का हो जाएगा माइनस का 4। तो ये तीनों पद समान है। तीनों पद यदि अगर समान है तो समझना कि आपको एपी है। तो यहाँ पे हमको लिख देना एपी में है। जैसे एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकल जाएगा। तब आपको अगला 3 पद निकालना है। यहाँ पे आपको लिखना है अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद जो कि D बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4 ये वाला जो निकला है यही D हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट पद जो है, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का जो 12 है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इसी में हमको लास्ट पद में और D को जोड़ते हैं। तो पहला पद को जोड़ना है यहाँ पे ये वाला D जो निकला है, जो कि फर्स्ट संख्या जो निकला है, इसी को हम लोग D कहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12 और जोड़ना है तो जोड़ का क्रिया है, ठीक है। और माइनस का 4 तो माइनस का 4 बराबर का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 4 16 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं छूटेगा क्योंकि माइनस में है संख्या पहला तो माइनस लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर आना है, फिर यहाँ -16 में आपको प्लस का 4 जोड़ना है। -16 में फिर प्लस का आपको 4 जोड़ना है तो हो जाएगा कितना, 16 4 माइनस का 20। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे -20 में और प्लस का 4 फिर जोड़ना है तो हो जाएगा माइनस का 24। ये रहा आपका आंसर है, ठीक है। ये अगला 3 पद हो गया, ये आंसर रहा तीनों अगला पद, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल में यहाँ पे आना है आपको। सबसे पहले दूसरा सवाल में हम लिख लेते हैं सवाल में क्या है दिया हुआ, ठीक है। 8 नंबर में जो कि 8वां सवाल लिख लेते हैं -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 1 2 3 4 पद है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसको उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना प्रथम पद जो हो जाएगा
प्रथम पद ए बराबर वो हो जाएगा माइनस का 1/2। तो आपको यहाँ पे डी सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर होता है A2 माइनस A1, इसके बाद बराबर A3 माइनस A2 बराबर, इसके बाद A4 माइनस A3 बराबर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिंपली सा देखना है कि A2 की जगह पे क्या है। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ पे है। तो A2 माइनस 1/2 है, इसके बाद सूत्र से माइनस है तो माइनस। इसके बाद आपको यहाँ पे A1 देखना है। A1 क्या है, माइनस, एक माइनस पहले से तो प्लस का 1/2 यहीं पे कर देना है। 2 का लॉस तो 2 होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 भागा 2, 1 से गुना हुआ 1 में, -1 है तो -1, और इतना यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे -1 बराबर का हो जाएगा 1 में से 1 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 0/2 बराबर का 2 से भागा देंगे 0 में तो 0 ही होगा, ठीक है, जो कि ये 0 निकला। अब यहाँ पे A3 देखना, A3 का 1 2 3, यहाँ पे प्लस का 1/2 ले लेना है। इसके बाद माइनस सूत्र से है तो सूत्र से माइनस। इसके बाद A2 की जगह पे 1 2, ये माइनस का है, एक पहले से एक माइनस अभी, तो हो जाएगा प्लस का 1/2। इसके बाद 2 का लॉस कितना हो जाएगा 2। इसके बाद 2 भागा 2, 1 से गुना हुआ 1 में 1, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इसके बाद 2 भागा 2, तो 2 भागा 2, 1 से गुना हुआ 1 में तो 1। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2/2, तो दोनों कट गया तो 2 कटा तो यहाँ पे बराबर का हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे फिर हो जाएगा A4 1 2 3 4, यहाँ पे है -1/2 प्लस, यहाँ पे एक माइनस पहले से A3 की जगह पे क्या है, यहाँ पे -1 2 3, तो प्लस का है यहाँ पे 1/2 और माइनस पहले से लगा है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बराबर का। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 का लॉस 2। इसके बाद 2 भागा 2, 1 से गुना हुआ -1, फिर यहाँ पे -1 बराबर का हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि पहला संख्या माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं पहला संख्या माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा /2, ठीक है। 2 खत्म हो गया तो बराबर का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका अगला 3 पद हमको निकालना है, AP में है ये, ठीक है। अगला 3 पद निकाल लेंगे तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा मेरा, D बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे लिखना है 0 को लास्ट पद में देखिए 1/2 माइनस, तो -1/2 में ये 0 को जोड़ना है तो बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 ही होगा। तब -1/2 निकला तो सब दोनों पद अब -1/2 ये निकलेगा, ठीक है। तो दोनों पद माइनस का 1/2 ही होगा, ठीक है। ये 3 पद निकल गया आपका -1/2, यानी कि 1/2 निकला, ये तो सभी निकलेगा 1/2, ठीक है, माइनस में। तो आप यहाँ तक समझ गए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। चलिए हम चलते हैं 9वां सवाल में।